आज हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, जिसके अंदर थियरम 1 देखेंगे। वो समझने के पहले ये समझते हैं कि सर टेंजेंट किसको बोलते हैं। सर टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सर्कल है और एक सर्कल पे से जस्ट एक लाइन पास होता है उसको टच करके, सो उसे कहा जाएगा कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। क्लियर? सर्कल एक लाइन टच, सर्कल एक लाइन टच, उसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट। ओके, अब सर यहाँ पे क्या बोला गया है? फर्स्ट जो थियरम है वो ऐसा बोलते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्चुअली अभी पॉइंट ऑफ सर्कल कौन है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में है, ये वाला पॉइंट। एंड द रेडियस, सर रेडियस का मतलब ये रेडियस है। दोनों के दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे का मतलब होता है सर 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ये पहला प्रॉपर्टी बताता है। यानी सर रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री, सर्कल लाइन टेंजेंट, सर्कल लाइन टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री। सर थियरम 2 क्या बोलता है ना कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते, यानी दोनों का सेंटर पॉइंट ए और बी से अगर मैं लाइन पास करता हूं तो वो जो पॉइंट मुलाकात करेंगे ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मुलाकात करके निकलेंगे। क्लियर? ये कॉमन सेंस वाली बात है। इफ टू सर्कल टच ईच अदर, दो सर्कल, ये एक सर्कल ये रहा और ये दूसरा सर्कल ये रहा, ये दो सर्कल एक दूसरे से टच कर रहे, फोकस करना मालिक, ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट से अगर मैं एक लाइन फॉर्म करूंगा तो ये जो पॉइंट टच करके जा रहा है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। समझेगा इतना? क्लियर हुआ? ओके, सो सर दो थियरम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे दो तरीके से, सर यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा सर केस 1 है, और एक मैं लूंगा अब केस 2। सर केस 2 क्या बोलता है? केस 2 ऐसा बोलता है कि सर एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है। ओके सर, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, तो इसके बारे में देखते हैं। सर व्हेन द गिवन दो सर्कल टच करेंगे ईच अदर, बट कहाँ पे टच करेंगे? इंटरनली। तो इस केस में क्या होगा? सर इसका सेंटर पॉइंट ए है, इसका सेंटर पॉइंट बी है। ये जो लाइन को मैं अगर कंटिन्यू लेके जाऊंगा ना, तो ये पॉइंट जो मुलाकात करेगा वो पी पॉइंट होगा। बोलो डन? क्लियर है? डन। और अगर मैं ये लाइन की बात करूँ तो ये लाइन क्या फॉर्म कर रहा होगा? टेंजेंट। बेस्ट है। बोलो क्लियर? ओके, मैं बोल सकता हूँ ना, पी जो है ना सर, वो लाइज करेगा ऑन लाइन ए बी वाला, ए बी लाइन बोला है वर्ड, यानी लाइन यानी आगे जाएगा तो वो मुलाकात करेगा पी पे। सर ये सेकंड थियरम कंप्लीट हुआ, दोनों केस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन अपने चलते हैं, थियरम 3। थियरम 3 क्या बोल रहा है कि सर एक सर्कल है, डन, बाहर में मैं एक पॉइंट लेता हूं, कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? दो। ओके, यहां से एक टेंजेंट पास होंगे, यहाँ से एक टेंजेंट पास होंगे, बाकी टेंजेंट पास नहीं हो सकते क्योंकि ये सर्कल है मालिक, स्फीयर नहीं है, सर्कल है ना? सर्कल का मतलब होता है जलेबी, रोटला, और स्फीयर का मतलब होता है फुटबॉल। क्लियर? सर अब यहाँ पे बात करते हैं, इफ दो टेंजेंट आर ड्रॉन, ए सीधे बैठ, टू अ सर्कल, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट
बाहर के पॉइंट से। सर एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये एक्सटीरियर पॉइंट से। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी को समझना मालिक। ये पी पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ओ है। ओके, और ये क्या बना रहे? ये ब्लू कलर वाला क्या बना रहा है? बोलो ना। रेडियस। क्या बना रहा है? रेडियस। सर इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ। बोलो डन। ओके चलो फोकस करना। अब ये क्या बोलता है? ये तीन चीज बोलता है। ओके, ये तीन चीज बोलता है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि सर जो टेंजेंट आपने बनाए हैं ना, वो दोनों सेम होंगे। यानी सर जो पा होंगे और जो पब होंगे वो दोनों सेम होंगे। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, टेंजेंट जो होंगे ना सर, वो दोनों के दोनों इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। इसको थोड़ा समझते। सर अगर यहाँ पे टेंजेंट सेम है, बचपन में एक प्रॉपर्टी सीखा था, इसके सामने का एंगल और इसके सामने का भी एंगल सेम होगा। यानी एंगल पी ओ ए, यानी ये एंगल जितना होगा ना उतना ही एंगल पी ओ बी, ये दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे। बोलो डन। अगर समझो, एक लॉजिक समझना मालिक, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर ये दोनों एंगल सेम है और ये तो 90 डिग्री है ना, तो सर ये भी तो सेम होंगे। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। बोलो डन। सर एक एग्जाम्पल दो ना तो थोड़ा मज़ा आवे सर। सर ये सर्कल, ये टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, रेडियस, पी एम एन ओ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में देंगे पी एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड पी एन। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सर। शुभम सर ने पढ़ाए थे कि दोनों के दोनों टेंजेंट कैसे होंगे? सेम। अगर सेम पॉइंट से दोनों निकले तो। बोल डन। अब अगर मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर एंगल पी ओ एम 60 डिग्री दे दिया है तो एंगल पी ओ एन 60 डिग्री होगा। सर यहाँ पे अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 होगा। तो मुझे बताओ ये कितना एंगल होगा? 30। सर एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। सर ये एंगल कैसे आएगा? ट्राइंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, बोल डन। यहाँ पे सर ये 180 होता है, उसमें से मैं 60 हटाऊंगा और उसमें से मैं 90 हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो डन। पक्का? कच्चा पक्का? डन। ओके नेक्स्ट, यही तीसरा पॉइंट बता रहे कि जो टेंजेंट है ना आर इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब एंगल बना रहे। बोल डन। है ना? ये जितना है इतना ही तो ये है ना? पता चला रे? क्लियर? बोलो हाँ के हाँ। हाँ मालिक, ये जितना एंगल है ना उतना ही ये एंगल होगा। बोलो डन। बस ये बता रहे इक्वल एंगल इंक्लाइंड करेंगे। ओके, एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। चलो सर हमें पता चल गया है कि ये 30 है और ये 30 है। डन। फोकस। हाँ, एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ।
सर ये जाने दो ना, ये 60 और 60 टोटल कितना हो जाएगा? 120 सर ये 120 हो जाएगा। बोल डन। सर ये कितना होगा? 60। सर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सर ये एंड ये क्या बना रहे? क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल का एडिशन कितना है? 180। तो ऑपोजिट एंगल का एडिशन भी कितना होगा? 180। 180 में से 120 जाएगा 60। समझ रहा हूँ, हायर लेवल मैथ्स चल रहा है। कर सकते ए, पता चल रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? डन। ओके, तो क्लियर हो रहा है कि अंदर ही अंदर सब सर कोऑर्डिनेट चल रहा है, थोड़ा जादू लग रहा है। हाँ लगेगा। चलो सो यहाँ पे नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर। यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसके 3 प्रॉपर्टी थे, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी कंप्लीट हुए। ओके चलो, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट सब बात किए थे ये इस चीज़ के बारे में कि टेंजेंट का प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब कुछ इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसको पॉइंट्स को माइंड में सेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं अपने ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये तुम्हारे लिए न्यू वर्ड है। जैसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल पढ़े थे ना, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट है। क्लियर इतना? ओके सर, एक ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, फोकस करना जस्ट यहाँ पे। सर यहाँ पे ये जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? टेंजेंट जा रहा है। सर ये P और इसको नाम दे देता हूँ T। ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A है। बोलो क्लियर? सर यहाँ से एक लाइन को मैं पास करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ B। बोलो क्लियर इतना? ओके सर, यहाँ पे मैं बोलूँगा PAT को क्या बोलेंगे बताओ? टेंजेंट। टेक्निकली गलत तो नहीं है? डन, क्लियर। नेक्स्ट सुनो ना PAT को टेंजेंट बोलेंगे। A को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। A को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर A को हम बोलेंगे, होशियार इधर देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए इधर। AB को क्या बोलेंगे? AB सेगमेंट कॉर्ड। ये बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए। बोलो डन। ओके, AB जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। कॉर्ड अगर AB ध्यान से देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक मैं बोलूँगा, ध्यान से देखना, इसको मैं नामकरण दे देता हूँ। ये D नाम दे देता हूँ, C नाम दे देता हूँ। ये कॉर्ड जो AB है वो एक ADB में डिवाइड कर रहा है और दूसरा ACB में डिवाइड कर रहा है। बर्डन है ना? या तो मैं दूसरा BCA बोलो या ACB, दोनों के दोनों सेम है। बोलो डन। और ये दोनों को बोला जाता है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये दोनों को क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसको बोला जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब कौन किसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है उसको समझते हैं। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एंगल BAT, दिखा सबका? ओके, इसका जो BAT ऑल्टरनेट सेगमेंट जो होगा वो होगा BCA। समझ रहे हो? दिखा ना? ये दिखा एंगल BAT का ऑल्टरनेट सेगमेंट ये वाला बता रहा है, दैट इज BCA। अब मुझे बताओ इस सेम उल्टा साइड। सर अगर मैं बात करता हूँ एंगल PAB या BAP का ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा? ADB। बोलो क्लियर? अब सर सेगमेंट का मतलब क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है तुमको सेगमेंट का मतलब नहीं पता है सबको। सर सेगमेंट का मतलब होता है रोटी।
रोटी। गोल। अगर रोटी को तोड़ते हो, ठीक है, तो तुम चेक करना, रोटी ऐसे ही दिखते है ना रे? पता चला ना मैंने क्या बोला? रोटी को ऑब्जर्व करना, तोड़ के तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये होगा। डन? तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। डन? ओके। सो सर ये क्लियर ऑल्टरनेट सेगमेंट पता चला ना सबको? डन? नहीं, हाँ, वो उस कंसेप्ट उसी का है। सेगमेंट का मतलब पता चला, ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब पता चला, ओके, कॉर्ड का मतलब पता चला, टेंजेंट पता चला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चला। बेस्ट है। इसी खुशी के साथ नेक्स्ट सीखते। अब यहाँ पे इसी का ओके, कुछ अपने सम्स के लिए पॉइंट्स देखते। नेक्स्ट, अगर दो कॉर्ड, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, बट कहाँ कट करेंगे? अंदर में, तो उसको वर्ड यूज़ किया जाएगा इंटरनली। ओके। और दूसरा, या तो हम बात करेंगे एक्सटर्नली, देन कुछ है वो जाने दो। तो इसमें पहले दो केस लेते हैं। एक केस 1 लेते हैं जिसमें एक सर्कल है, जिसमें दो कोड है। ये नाम दे दो AB, ये नाम दे दो CD, ये नाम दे दो P। डन? फोकस करना। यहाँ पे कोड कौन कौन है? ये AB क्या है? AB क्या है? CD क्या है? कोड है। बोलो डन? इतना सर यहाँ से P से A दिखा सबको? P से इनटू सबको दिखा? P से B। नेक्स्ट सर यहाँ दिखा सबको? P से C। सर यहाँ पे सबको दिखा? P से D। दोनों इक्वल हो गए। मालिक स्लो कराने के पीछे रीज़न था, माइंड में सेट हो जाए। अपॉन में मत डालना, उल्टा मत डालना। ओके चलो। सो सर पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे हम? केस 1 क्या बात कर रहा था? इंटरनली, है ना? अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली। उसके लिए हम जाएंगे केस 2 के पास, सेकंड बाल के पास जाएंगे। सर ये सर्कल है, बोल रहा सर यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये लाइन, ये कोड था। ओके, ये कोड को मैंने फर्दर खींचा। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा, एक और मैं लाइन लिया, उस लाइन को फर्दर खींचा। बोल रहा सर ये जो पॉइंट मिला, ओके, नामकरण दे देता हूँ। AB ये कोड, CD ये कोड है, ये दोनों मुलाकात कर रहे हैं पॉइंट P पे। वापस से सर AB CD ये दोनों के दोनों क्या है? कोड है। मुलाकात कहाँ कर रहे हैं? P पॉइंट पे। बोलो क्लियर? बस मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ तक का ही काम था अपने को। बोल रहा अब यहाँ पे ध्यान से समझना। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा P से A, दिखा सबको? P से। ओके डन। नेक्स्ट P से B दिखा सबको? ये दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू P से C दिखा सबको? क्या लगता है फिर क्या होगा? P से C मल्टीप्लाई बाय P से D। वेरी गुड सर। P से D, ये दोनों के दोनों इक्वल होगा। ये हमने बात किया एक्सटर्नली। मैं उम्मीद करूँ कि ये दोनों डन। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? जगह छोड़ दिया था मैंने। देन कि मैं उस समय लिखता तुमको पता नहीं चलता, अब थोड़ी बुद्धि लगा सकते हो। देन प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल। दोनों के सेगमेंट क्या होंगे? इक्वल। जैसे कि ठीक है, सेगमेंट इक्वल का मतलब क्या होगा?
सर ये वाला जो पार्ट है डन, और ये जो पार्ट है वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है डन। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। ए सुनो, तुमको है ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड दे देंगे क्वेश्चन, पता चला ना? वो तुमको सॉल्व करने का भाई क्या होगा। क्लियर। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे देखो तुमको कैसे देंगे ना क्वेश्चन, जैसे फॉर एन एग्जांपल, चलो एक आके एग्जांपल लेते हैं, तुमको मज़ा आवे ऐसा थोड़ा। सुनो ना, एक दो केस बचे, दो केस पता के फिर अपने सम्स लेते चलो थोड़ा, है ना। अब यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। सर एक सर्कल है सर, यहाँ से कोड गया और कोड को फर्दर जाने दिया गया, बर्डन, और दूसरे साइड से है ना सर टेंजेंट जा रहा था। तकलीफ वाली बात हो गई। अरे थोड़ा सा अरे नहीं है सर, नजर मत लगा यार तुम लोग यार। सर ऐसे पकड़ के थोड़ा ऊपर खींच लो। बस चलो बस तक डन हो गया। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए बी ये पी। सर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा, इसको मैं बोलूँगा टी पॉइंट ले रहा हूँ, ये ओ। मुझे बताओ ना सर ओ टी और टी पी एक दूसरे को क्या करेंगे? वेरी गुड, परपेंडिकुलर करेंगे। बोलो डन। सर यहाँ से मैं बात करता हूँ ओ से लेता हूँ एल, बताओ तुम वापस से बताओ, ओ एल और ए बी एक दूसरे को क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए बी क्या है? ए बी क्या है? कॉर्ड। सर पी टी क्या है? टेंजेंट है। सुनो ना, P से A दिखा सबको? P से सर P से A हमें दिख गया। नेक्स्ट सर P से B दिखा हमको? सर इंटू P से B दिखा है। बोल डन। ये कहीं ना कहीं इक्वल होगा, एक ही तो PT है सर, तो PT को दो बार लिखेंगे ना, तो PT स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना? सर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ए कहीं प्रूफ कुछ नहीं करना है, जस्ट याद रखना है, आंसर लाना है, कंप्लीट। क्लियर इतना? तुम चेक करोगे ना सेम इसी के बेसिस पे, ऐसा ही फिगर दे दिया रहेगा, निकालो। अब इससे तो गेम खेलने आना चाहिए ना यार तुमको। ओके चलो, सो अब लास्ट कंसेप्ट इसका देख लेते हैं अपने, और फिर हमारा कंसेप्ट यहाँ पे फर्स्ट का कवर अप हुआ। चलो चलो देख लेते हैं अपने। ये सर्कल है, फोकस करना मालिका, ये इम्पोर्टेंट है। ये पी है, ये पी है, ये ए है, ये टी है। वेल डन इतना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ ए बी सी डी को, ध्यान से देखना। जो एक दूसरे से मिलके क्या बना रहे? क्वाड्रिलेटरल। बोल डन। नेक्स्ट एंगल बी ए टी दिखा सबको? ए दिखा? बी ए टी, बी ए टी वो इक्वल रहेंगे। बी ए टी इस साइड वाला एंगल है ना, उसके इस साइड वाले को नहीं गिन के उसके सामने वाले को। डन। एंगल बी सी ए, बोल डन, या तो ए सी बी। सेम सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा एंगल, एंगल बी ए पी, बापू, हाँ ओके, एंगल बी ए पी यानी ये एंगल होगा। ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये नहीं करके इसके सामने वाला एंगल बी डी ए।
बोला डन। ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो सर एक ये एंगल हो गए, दूसरा एंगल अरे नहीं दिख रहा है तुमको? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा कलर सर, अच्छा। चलो अरे सर, दिखेगा। तो भी मजा नहीं आता। चलो डन। घूम फिर के तुम्हारे जैसा लग रहा है ना? क्लोज। नहीं। चलो डन। ए इतना पता चला सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे अपना कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।